हम नहीं देंगे, हम किसी बीजेपी कांग्रेस की वोट नहीं देते। बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं? ना, कांग्रेस तो अच्छी पार्टी हो, एमएसपी देगी। जितनी भी ये फांसी आ रही है लोगों को, जितने भी काले कानून आ रहे हैं, जितने भी ये नई शिक्षा नीति और WTO में हिस्सा लेना और डंकल प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन में हिस्सा लेना, ये सारे कौन ले आता है? ये कांग्रेस तो लाई थी आर्थिक नीति, भूमंडलीकरण, विश्व भूमंडलीकरण का जो नीतियाँ है ये कांग्रेस तो लाई थी, उनको बीजेपी ने फास्ट बना दिया। इसकी सरकार रही हो पहले या अब भाजपा की हो, वादे तो करती है किसान का, हम ये फायदा करते हैं, हम वो फायदा करते हैं, लेकिन वो वास्तविक में फायदा MNCs को ही करती हैं। जैसे अभी हरियाणा, पूरे भारत में फसल बीमा योजना चली हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय तालकटोला स्टेडियम दिल्ली में हूं और आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से यहां पे जो भीड़ है, ये जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के जो यहां पे आयोजन किया गया उसको लेकर अखिल भारतीय जो किसान पंचायत है तालकटोला स्टेडियम में यहाँ पे बैठकर महासभा है, इसको देख सकते हैं आप, जहाँ पर जो पूरे देश भर से यहाँ पे जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो तालकटोला स्टेडियम में आए हुए हैं। पूरा का पूरा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो घुमाकर एक एक तस्वीर को दिखाए, जिस तरह से पूरा ऑल इंडिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के द्वारा ये महापंचायत यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इनसे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि जो किसान और मजदूर हैं उनकी सरकार से क्या मांग है और क्या मांग लेकर यहाँ पे दिल्ली के तालकटोला स्टेडियम में वो महापंचायत कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे मैं लोगों कुछ हैं, मैं उनसे जानने की भी कोशिश करूँगा इन लोगों की क्या मांग है। यहाँ पे दादा कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आप आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि MSP नहीं मिली हमें, कोई किसी भी फसल के ऊपर कोई MSP नहीं मिल रही है। कोई MSP नहीं मिल रही है। ये तो 2-3 सालों से मांग चल रही है। मांग चल रही तो क्यों सरकार तो नहीं मान रही ना, सरकार में नहीं मांग रही, नहीं मान रही है। हरियाणा में चुनाव है, क्या इसका असर दिखेगा? बहुत ज्यादा असर दिखेगा, विपरीत सरकार आएगी। विपरीत सरकार आएगी? बिल्कुल। कौन आएगी? कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार। 65 साल इस देश में कांग्रेस राज की है, क्या वो MSP दी आपने? MSP तो लागू तो ना तो कांग्रेस ने की नहीं इसने की, लेकिन ये लागू कहते थे मोदी जी आगे हम MSP देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे, इसलिए विपरीत सरकार को आप बहुमत से जिता रहे हैं। अभी तो 10 साल मोदी जी के हुए सरकार में, हो सकता है आप लोगों को दे दें आगे। अभी 10 साल खत्म हो गए, अभी तक नहीं दिया तो कब देंगे फिर? तो 65 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं उससे? उस दिन से तो अब इतनी लागू नहीं थी ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई नहीं थी, वो आने के बाद भी नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है? हाँ, नहीं मिल रही है। तो कांग्रेस पर क्यों भरोसा जता? कांग्रेस दिलासा दे रही है कि हम MSP लागू करेंगे। किसान तो 78 साल से इस देश में झूठे जुमले पे ही जा रहा है, तो मजबूरी है, क्या करे, वो तो आंदोलन कर सकते हैं, संगठनों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी मांगों को रोडों पर उठा रहे हैं। बताओ, इससे फालतू और उसके हाथ में, किसानों के हाथ में है भी क्या? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं, ये किसान नहीं है। हम जमींदार है और कौन हम कार्यकर्ता का है? हम तो किसान हैं, 1.5 किला एकड़ जमीन है हमारे पास। जमींदार मोदी जी कहते हैं किसान अगर आप हैं तो आप खेत में रहेंगे, आप सड़कों पे संघर्ष नहीं करेंगे। क्या अगर हमारी चीज, हमारा नुकसान हो रहा है, वहाँ हमें हमारा नुकसान पूरा नहीं किया जाए तो हम रोडों पर आएंगे और कहाँ जाएंगे? तो गगना राउत कहती है वो खालिस्तानी है आप लोग? वो तो बेकार की बातें करती है। मेंबर ऑफ पता है क्या पता उसको जमींदार क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर कुछ भी हो चाहे, उसको पता ही नहीं जमींदार क्या होता है। उनको नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता है। वो सारे संवैधानिक जो अधिकार अन्नदाता के खिलाफ ऐसे आवाज उठाती, वो कोई आदमी जीना नहीं है, उसको मर जाना। अन्नदाता कहाँ है? हम अन्नदाता है। अन्नदाता है? हाँ जी। चलिए, और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एक युवा साथी है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ पे मांग करने आए हैं कि क्या मांग है आप लोग? जब हमारे यहाँ पे फसल का उत्पादन कम हुआ अब की बार गेहूं का,
तो सरकार ने बाहर से गेहूं मंगवा लिया, और जब अधिक उत्पादन होता है तो सरकार उसको एमएसपी पे नहीं खरीदती। ये किसानों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पहले या अब भाजपा की हो। वादे तो करती है किसान का, हम ये फ़ायदा करते हैं, हम तो वो कहते हैं ये करो, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, और फिर भी उसको 2-3 साल से। चलिए, आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ, खेत मजदूर के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। जो खेत और मजदूर का जो रिश्ता है उसको बताइए। खेत और मजदूर का रिश्ता ये है, जैसे किसान 2 एकड़ में फसल लगाता है, तो वो 2 एकड़ की जब कटाई करनी होती है या उसमें जो खरपतवार उगती है, उसके अंदर जो खरपतवार निकालने के लिए और भी आदमियों की उसको ज़रूरत होती है। तो ये रिश्ता होता है किसान और मजदूर का। तो मजदूरों के लिए क्या आप लोगों की मांग है? हाँ, मजदूरों के लिए भी हम यही चाहते हैं कि किसान उसको पूरी साल भर काम नहीं दे सकता, तो गांव के अंदर ही मजदूर लोगों को सरकार काम दे, ताकि वो शहर में ना जाएं, और किसान को भी आसानी से काम वाले मिल जाएं और उनको भी काम मिले, मजदूरों को भी। तो काम तो मिलता है ना, आप जानते हो कि मनरेगा वाला सिस्टम। मनरेगा चल कहाँ रहा है ये बताओ आप हमें। 240 दिन काम देने का प्रावधान है उसमें। अगर किसी भी एक मजदूर को भी 200 दिन के बजाय आप 50 दिन भी काम की सरकार गारंटी दे कि हमने इतने मजदूरों को 50 दिन काम दिया है, हम अभी वापस चले जाएंगे। मजदूरों का शोषण कौन करता है? सभी सरकारें कर रही हैं। सरकार करता है कि जमींदार करता है? जमींदार क्यों करेगा? जमींदार के पास तो है ही क्या? जमींदार के पास कुछ नहीं है। अरे जमींदार की जेब में कुछ होगा तो ही तो वो देगा ना। सरकार अगर उसकी फसल का अच्छा दाम देगी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव अधिक होता है तो सरकार उसको प्राइवेट खरीद बंद कर देती है। अब पीछे सरसों के भाव ज़्यादा हुए तो वो कमोडिटी एक्सचेंज से बंद कर दिया। आपको नहीं लग रहा है कि एमएसपी जब लागू हो जाएगा तो जो मजदूर है, जो जिनके पास खेती नहीं है, उन पे ज़्यादा पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि फसल महंगे हो जाएंगे और जो मार्केट में आएंगे तो महंगा रेट में मिलेगा, मजदूर को काफ़ी परेशानियाँ होगी। अब जब फ्री में सरकार दे रही है तो अब किसान का कोई खरीद नहीं रहा, तो वो किसान पे भी तो मार पड़ रही है ना। किसान को जो पहले खाद का कट्टा 50 किलो का होता था, उसका रेट भी बढ़ा दिया और उसका वजन भी घटा दिया। आप क्या करते हैं? और डीजल का, मैं किसान हूँ। कितना खेती है आपकी? मेरे पास 4 एकड़ है। 4 एकड़ में। चलिए, तो कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा से हैं। तो हरियाणा में किसकी सरकार बन गई? सरकार तो सभी लोग बनाएंगे, एक अलग किसान थोड़ी बनाएगा। हरियाणा में कोई किसान वर्ग नहीं है। किसानों का खौफ है उसकी किसके तरफ है? अब किसान अपना किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है। किसान ये देखता है कि कौन उम्मीदवार हमारी मांगों को उठाता है और हमें। मोदी जी कह रहे हैं हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है। देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है। ऐसे कैसे कुछ भी कह सकता है? उनके पास आंकड़ा है, मजदूर किसान सारे लोग उनके साथ हैं। ये आंकड़े तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी दिए थे, हमारे पास में बोला 400 प्लस सीटें आएंगी, लेकिन क्या आई? सरकार तो बना ली है ना। सरकार देखो, वो एक अलग बात है। अब कुछ लोगों को बहका लेते हैं इस तरह से कह के। चलिए, मोदी जी बहका रहे हैं। देखो, मैं तो विश्व में नाम इन्होंने 15 लाख भी वो काले धन पे भी कहा था, वो आ गया क्या? वो क्या झूठ है या सच है? विश्व में डंका बजा दिए उसी के नाम मैं पर। क्या कह रहा हूँ, जो उन्होंने वादे किए थे 2014 में, काला धन आएगा, ये आएगा, इतने वो लोग तो कह दिए कि वो जुमला था। तो ये भी जुमला ही है। फिर इसका मतलब तो ये भी जुमला ही है कि हमारी तीसरी बार सरकार आएगी। नहीं, ये जुमला नहीं है। वो तो 5 अक्टूबर को जब पोलिंग होगी, गिनती होगी, तो सामने आ जाएंगे रिजल्ट। किसान किसके तरफ? किसान अपने किसी पार्टी की तरफ नहीं है। किसान अपने जो क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें देखता है जो किसानों की मांगों के लिए कौन उनके साथ आता है। बीएसपी कह रही है कि अगर सरकार बीएसपी और एनएलओ की बनती है तो एमएसपी दी जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनोलो की भी सरकार पहले थी, उसने नहीं दिया, उन्होंने भी। दादाजी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। दादाजी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग एक तो बिजली बिल 2023 आया था, वो ये सम्राट मीटर वगैरह ना लगाएं, और बिजली है जो ये सूर्य से जो बन रही है, ये प्राकृतिक पर सबका अधिकार है। बिजली बिल एक समस्या है हरियाणा में, बहुत तगड़ी समस्या है। इतने तेज मीटर लगा रखे हैं कि आदमी बिल नहीं भर सकता। पहले बोले भाई ये एलडी के बल्ब ले आओ, तो हमारे जो पुराने मीटर थे वो एक बल्ब से तो चलते भी नहीं थे।
और क्या क्या समस्या है? और हमारा जो बीज खाद दवाई है ये दुगने महंगे कर दिए हैं और किसान को भाव नहीं मिलता। तो कह तो रहे हैं मोदी जी की जैविक खेती कीजिए, आप क्यों रासायनिक खाद डाल रहे हैं? ऐसा है जैविक खेती का तो इनका एक धोखा है ये। अगर ये जो सही खाद नहीं दे सकता, हमारे जो यूरिया डीएपी महंगे दे रहा है और इनसे हटाने के लिए वो उसमें फंसा रहे हैं। लेकिन आप लोग रासायनिक खाद डाल के लोगों को बीमार कर रहे हैं, जो आप लोग अनाज उत्पादन कर रहे हैं। मोदी जी सही बोल रहे हैं कि जैविक खेती कीजिए। जैविक खेती में हमारे देश का पेट नहीं भरेगा। नहीं भरेगा? नहीं, हमारी जनसंख्या बहुत है, ज़रूरत आविष्कार की जननी होती है। ये खाद ऐसे नहीं आई, बिजली ऐसे नहीं आई, हमें ज़रूरत पड़ी थी और उस ज़रूरत के हिसाब से हमने, हाँ जो ज़्यादा डालेगा, जैसे हम एक का चाय का कप पीते हैं, अगर हम उसके अनुपात में डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो मानते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं जैविक खाद की खेती, जैविक खाद की खेती वो सही है? जैविक खाद भी बना सकते हैं, वो उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन अगर ओनली जैविक खाद से बनाओगे तो फसल नहीं होती। हमने करके देख लिया, घाटा बहुत पड़ गया और इस ना इतनी जनता का पेट भर सकते, इसलिए हमने वो बैलेंस रखना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए और लेकिन बिल्कुल भी ना डाल में काम नहीं चलता। जब इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पुराने जो खाद हैं वो पहले भी डाला करते, लेकिन उसमें पैदावार नहीं होती थी, बाहर से मंगवाना पड़ता था अनाज भी। तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो ज़रूरत के हिसाब से ही डालता है। चुनाव से पहले ठीक है, किसान महापंचायत हो रहा है, क्या चुनाव पे असर पड़ेगा किसानों का? चुनाव में तो पहले ही पड़ रहा है बहुत तगड़ा असर। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? हमारी सरकार ये बीजेपी के खिलाफ जाएगी अब की बार। किसकी बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ? वो तो भाई टाइम बता देगा, अभी थोड़े दिन रह रहे हैं हमारे। ज़्यादातर इसमें कांग्रेस का ज़्यादा हो रहा है फिलहाल। तो कांग्रेस आप लोग को एमएसपी देगी? ना, हमारा ना कोई सा भरोसा नहीं है ना। फिर भी सरकार उसी का बनाएंगे आप? हम क्यों बना रहे हैं, हम तो मना करते हैं। आप जिसको वोट देंगे उसी की तो सरकार हम बनेगी। नहीं देंगे, हम किसी बीजेपी कांग्रेस की वोट नहीं देते हैं। बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं? ना, कांग्रेस तो अच्छी पार्टी हो, एमएसपी देगी। जितनी भी ये फांसी आ रही है लोगों को, जितने भी काले कानून आ रहे हैं, जितने भी ये नई शिक्षा नीति और WTO में हिस्सा लेना और डंकल प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन में हिस्सा लेना, ये सारे कौन ले आता है? ये कांग्रेस तो लाई थी आर्थिक नीति, भूमंडलीकरण, विश्व भूमंडलीकरण का जो नीतियाँ है ये कांग्रेस तो ले आई थी, उनको बीजेपी ने फास्ट बना दिया। ये तो इन्हें तो बस अंधाधुंध, जैसे कांग्रेस ने लेकर आई थी, बीजेपी ने बस फास्ट कर दिया। जैसे एक गाड़ी है ना और रेस हो जाती है ना, कोई मरो कितने कट्टे उसके अंदर, आंख मिच के अडानी अबानी का भरना है बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है। बना लेगी कभी कांग्रेस, कभी अब इस पे विश्वास कम हो गया पूंजीपति का, तो कांग्रेस से ले आएंगे। कांग्रेस का विश्वास कम हो गया था तो बीजेपी को ले आए थे। कांग्रेस किसकी सरकार है? 2 पार्टी सिस्टम। दलित वंचित शोषित समाज की है कि पूंजीपतियों की है? पूंजीपतियों की है, राज पूंजीपति का है देश में, आंख नहीं खुलती लोगों की। कांग्रेस भी उसकी सरकार है पूंजीपति। अरे जो राज सत्ता है, फौज पुलिस जेल अदालत काम कर रही है पूंजीपति का, इसलिए तो मोदी का पास हो रहा है। मोदी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल की। हाँ। चलिए, दादाजी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है और बीजेपी, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही है और पूंजीपतियों की सरकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।